नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जब शिक्षक ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो छात्रों को क्या शिक्षा देंगे? दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़िया राजावतान में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है। यहाँ शिक्षक आपस में झगड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते हैं। 28 जून को स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल के एक अन्य शिक्षक को 2 थप्पड़ मार दिए। ऐसी घटनाओं पर जब ग्रामीणों ने स्कूल के स्टाफ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की तो भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद यह मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर लालसोट एसडीएम मोहर सिंह मीणा जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्कूल का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में थप्पड़ मारने वाली शिक्षिका समेत विवादित स्टाफ को हटाया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षिका ज्योति मीणा और शारीरिक शिक्षक कमल बैरवा को स्कूल से हटाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि दोनों को नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा और स्कूल पर तालाबंदी होगी। ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी भी की। जगह जगह टूटी सड़क और उस पर फैले कीचड़ के बीच तलैया बन चुके स्कूल में पढ़ाई को मजबूर छात्र। ये नजारा है बूंदी जिले के पिपलिया गांव का, जहां स्टेट हाईवे पूरी तरह बदहाल हो चुका है, जिसके कारण गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में जाने में छात्रों के पसीने छूट जाते हैं। जैसे तैसे छात्र स्कूल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां तो स्थिति और बदहाल है, क्योंकि स्कूल भी तो तलैया में तब्दील हो चुका है। हालत ये है कि स्कूल के आसपास 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो रखा है और इस पानी के बीच से ही शिक्षकों और छात्रों को गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो पानी से निकले जहरीले कीड़े स्कूल की क्लास में घुस आते हैं। आखिरकार इस हालात से परेशान 35 छात्र स्कूल से टीसी ले चुके हैं। गांव के लोग इस मामले को लेकर संतरी से मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। जयपुर शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रेटर नगर निगम के सांगानेर मुख्यालय पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने हल्ला बोला। लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। लोगों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होने और डिपो पर कचरा फैलने पर गुस्सा जताया। पीसीसी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बीजेपी बोर्ड पर आरोप लगाया कि निगम में जब से बीजेपी का बोर्ड बना है तब से शहर में सफाई से लेकर निगम के तमाम कार्यों के लिए आम जन को परेशान होना पड़ रहा है। बीवीजी को हटाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था फैल चुकी है। इस प्रदर्शन के दौरान कारण सांगानेर जोन कार्यालय की ओर का ट्रैफिक रोकना पड़ा और दूसरे रास्ते पर गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया। जब से 1.5 साल पहले बीजेपी का यहाँ नगर निगम ग्रेटर में बोर्ड बना, बीजेपी की महापौर बनी है, तब से यहाँ नगर निगम के हालात नगर निगम से भी बदतर के हो रखे हैं। इसमें कहीं न कहीं जांच का विषय बनता है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। ये लोग आराम कर रहे हैं, आराम करने की जरूरत नहीं है, ये चेत जाएं, नहीं तो इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। नालियों की मरम्मत की मांग को लेकर महिलाएं अलवर नगर परिषद के ऑफिस पर पहुंच गईं और धरने पर बैठ गईं। वार्ड नंबर 1 की महिलाओं के साथ स्थानीय पार्षद दुर्गा सिंह भी धरने पर बैठ गए। महिलाओं का कहना था कि बल्ला बोड़ा क्षेत्र में करीब 150 परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक घरों के पानी के निकास के लिए नालियां नहीं है, जिसके कारण लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी जमा हो गया है और परेशानियों की बाढ़ आ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मच्छरों की भरमार हो गई है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि नाली बनवाने के लिए वो कई बार नगर परिषद से लेकर कलेक्ट्रेट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार वार्ड नंबर 1 बल्ला बोड़ा चुंगी के पास के मोहल्ले की है महिलाएं। इनका क्या है कि करीबन पिछले 20-25 सालों से जब से बस्तियां बनी हैं तो उस क्षेत्र की नाली प्रॉपर रूप से नहीं बन पाई है, बनी ही नहीं है नाली।
अब वहाँ क्या है कि रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं और रास्तों के ऊपर पानी आया हुआ है। क्योंकि काफ़ी बार हम कचहरी कभी नगर परिषद में आते हैं, कभी नाली को लेकर, कभी कब्रिस्तान को लेकर, कभी पानी को लेकर, कोई सुनता नहीं है। दौसा जिले के अनंतवाड़ा में आज ग्रामीणों ने NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बारिश से खराब हुए रास्ते की मरम्मत की मांग की। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण अनंतवाड़ा से देहड़ा ढाणी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन कर रास्ता तो खुलवा लिया, लेकिन जैसे ही बारिश हुई ये रास्ता पूरी तरह खराब हो गया। हालत ये है कि रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि छात्रों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि काफी आंदोलन के बाद उन्हें रास्ते के लिए जगह तो दी, लेकिन ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही 3 लाख रुपए एकत्रित कर रास्ते पर कंक्रीट डलवाई। ऐसे में अब गरीब ग्रामीणों के पास रास्ता सही कराने के लिए पैसे नहीं है। गांव का नाम तो छोटू है, लेकिन यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने बड़ा नाम किया है। संचालन और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में बाड़मेर जिले के छोटू विद्यालय ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। स्कूल को कुछ अलग बनाने की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी और 3 सालों की मेहनत स्कूल के कोने कोने में नजर आती है। छात्रों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसके लिए उन्हें दायित्व सौंपे गए। स्कूल में नजर आने वाली हरियाली और व्यवस्था को देखकर अभिभावकों को भी बड़ा सुकून मिलता है। स्कूल परिसर को सुंदर बनाने के साथ ही शिक्षण व्यवस्था भी सुचारू की गई है। स्कूल में हरियाली के लिए 3 वाटिका, भारत दर्शन गलियारा, पोषण वाटिका, RO प्लांट और वाटर कूलर लगाए गए हैं। फिलहाल स्कूल में 450 छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय प्राचार्य धर्मवीर बताते हैं कि स्कूल का विकास ग्रामीणों और स्टाफ के सहयोग से ही संभव हुआ है। पूरे राजस्थान में स्कूल को पहला स्थान मिलना सभी के लिए गौरव की बात है। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत ठेठार से गुजरने वाली भारतमाला सड़क परियोजना में सड़क पर भरी हुई मिट्टी तेज बारिश के कारण बह गई और खेतों में जा घुसी, जिसके कारण खेतों में खड़ी फसलें मिट्टी के नीचे दबकर चौपट हो गयी। बताया जाता है कि ठेठार इलाके से गुजरने वाली भारतमाला सड़क परियोजना की सड़क पर 20 से 30 फीट ऊंचाई तक मिट्टी का भराव किया गया था, लेकिन तेज बारिश के कारण सड़क पर भरी गई मिट्टी पूरी तरह से बह गई और खेतों में जा घुसी, जिसकी वजह से सड़क के दोनों किनारे करीब 100 बीघा से अधिक खेतों की फसल मिट्टी में दफन हो गई। किसानों ने बताया कि हर बार कोशिश के बाद भारतमाला सड़क की मिट्टी बह जाती है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी विभाग मिट्टी भरवाकर खाना पूर्ति कर देता है, लेकिन बारिश के बाद वही हालात वापस से उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राम पंचायत ठेठार में जो भारी बरसात हुई थी, उसके कारण भारतमाला रोड जो बन रही है उसकी मिट्टी हमारे खेतों में चली गई, जिसके कारण फसलें रेत और पानी के नीचे दब गई। और तहसीलदार सूरजगढ़ से जो और विस्तृत जानकारी इसमें ली जा रही है। साथ ही जो भारतमाला के जो PD हैं NHAI के, उनको भी इसमें पत्र लिखा गया है और उन्हें भी निर्देशित किया जा रहा है कि उस संदर्भ में जानकारी। हर साल कई अनोखे पक्षी मध्य प्रदेश से हाड़ौती के वन्य क्षेत्रों का रुख करते हैं और यहाँ प्रजनन करते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है एशियन पैराडाइज, जिसे दूधराज कहा जाता है। मॉनसून से पहले ये पक्षी कोटा आते रहते हैं। इनके अलावा भी कई पक्षी बाहरी राज्यों से प्रजनन के लिए आते हैं और 3-4 महीने रुक कर वापस चले जाते हैं। इस बार भी दूधराज नाम के पक्षी कोटा आए हैं। ये पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है और हाड़ौती इलाके में प्रजनन के लिए हर साल आते हैं। इन्हें यहाँ के घने जंगल और घने पेड़ों के झुरमुट लुभाते हैं। नेचर प्रमोटर AH जैदी ने बताया कि इसका प्रजनन 70% ही सफल हो पाता है। ये पक्षी सांप के डर से बहुत पतली टहनी पर घोंसला बनाते हैं। वहाँ भी शिकारी पक्षी अंडे और बच्चों को खा जाते हैं। ये पक्षी ज्यादातर हाड़ौती के अभयारण्यों में घने पेड़ों के बीच अपना छोटा सा घोंसला बनाते हैं। रामगढ़ हो या मुकुंदरा, शेरगढ़ हो या भैंसरोडगढ़ या फिर जवाहर सागर हो या चंबल घड़ियाल,
ये पक्षी करीब करीब सभी क्षेत्रों में मिल जाते हैं। बुनकरों की कार्य क्षमता बढ़ाने और इसके प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार बुनकर पुरस्कार योजना चला रही है। इस योजना के तहत हर साल चिन्हित बुनकरों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष भी दौसा जिले में 5 बुनकरों का चयन किया गया है। इसके लिए जिला पुरस्कार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बुनकरों के तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर और उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शिल्पा गोखरू समेत समिति के अन्य सदस्यों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रथम पुरस्कार के रूप में रघुवीर सिंह बुंदेला निवासी लवाण का चयन किया गया, जिन्हें सर्टिफिकेट के साथ 5,100 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं 3,100 रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए सोहन लाल महावर, 2,100 रुपए के तृतीय पुरस्कार के लिए राजेंद्र महावर का चयन किया गया, जबकि 2 सांत्वना पुरस्कार के रूप में मूलचंद महावर और ग्यारसी लाल महावर का चयन किया गया। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार हो रही थल सेना भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बीकानेर में भी युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। मौसम में आए बदलाव के बाद भी युवा अग्निवीर योजना में हिस्सेदार बनने का सपना पाले युवा करणी सिंह स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी के लिए पसीना बहा रहे हैं। दरअसल बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आगामी दिनों में सेना भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में युवा पूरे दमखम के साथ तैयारी में जुटे हैं। हालांकि बारिश के कारण स्टेडियम के ट्रैक पर पानी भर गया है। इसके बावजूद युवाओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। दिल में देश सेवा का जज्बा लिए युवा पौ फटते ही स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं और अपने दमखम की आजमाइश करने लगते हैं। उदयपुर में फतेह सागर झील में मदार नहर से शुरू हुई आवक के कारण 4 दिन में 1.5 फीट पानी आ गया है। 14 जुलाई को झील का जलस्तर 5 फीट था, जो अब करीब 7 फीट हो गया है। इस तरह झील अपने पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट से आधे से भी कम खाली रह गया है। इधर लेक सिटी में दिन भर घने बादलों के बीच खुशनुमा हुए मौसम के साथ बूंदाबांदी होती रही। सोमवार शाम 5 बजे तक जिले में सर्वाधिक बारिश बागोलिया में 62 मिलीमीटर यानी करीब 2.5 इंच रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण दिन के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट हुई। वहीं पिछोला झील में इस मॉनसून में अब तक आवक शुरू नहीं हुई है। इसके लिए सीसारमा नदी चलने का इंतजार है। जैसलमेर में इस बार सावन के पहले दिन से शुरू हुआ बरसात का दौर लगातार जारी है। सोमवार को जहां दिन भर शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ बरसात की कामना की गई, वहीं शाम होने के साथ ही आसमान में अचानक से बादल छा गए, जिसके बाद शाम को तेज बूंदों के साथ जोरदार बरसात की शुरुआत हो गई। करीब 1 घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने सड़कों को तरबतर कर दिया। 1 घंटे में 26.8 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं रात भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। सोमवार को लोगों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक किया। वहीं शाम को ऐसा लगा जैसे स्वयं इंद्रदेव ने ही भगवान महादेव का अभिषेक किया। जिले भर में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जैसलमेर की सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। भरतपुर में बारिश के बाद झरनों में निखार आ गया है। बारिश के बाद बहते झरनों का नजारा लोगों को खूब भा रहा है। इस अनोखी खूबसूरती में तन मन को सराबोर करने सैलानियों का तांता लग गया है। भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर बयाना उपखंड के गांव दर बराहना में खूबसूरती का नजारा नमूदार हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद अब झरने कल कल करते हुए बहने लगे हैं। साथ ही पहाड़ी के आसपास हरियाली भी छाने लगी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर छाई हरियाली और कलकल करते बहते झरने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपको बता दें कि करौली क्षेत्र में हुई बारिश का असर बयाना के पहाड़ी इलाकों में झरने और नदियों में देखने को मिलता है, जबकि भरतपुर में 4 दिन से लगातार कड़ाके की धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी झरना काफी तेजी से बहते हुए नजर आ रहा है।
बांसवाड़ा में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण अब बांध लबालब होने लगे हैं, जिसके कारण उनके गेट खोलने पड़ रहे हैं। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली कागदी बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर सरवानिया बांध के बीच सभी 10 गेट 3-3 फीट खोल दिए गए हैं। इधर लगातार हो रही बारिश और डैम के गेट खोले जाने के कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस जवान लगा दिए गए हैं, जिससे कि लोग बांध के नजदीक न जा सके। जिले के सबसे बड़े माही डैम में भी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में यहाँ पर 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंगलवार सुबह 8 बजे डैम का जलस्तर 271.10 मीटर था। माही डैम की कुल भराव क्षमता 281.50 मीटर है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं एक दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी को जोड़ने वाली किरोड़ा नाले की है। देखिए, नाले से एक स्कूल बस गुजर रही है, तभी पानी का तेज बहाव आता है। इतना तेज कि बस ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाता और बस नाले में समा जाती है। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि इस स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। इतना ही नहीं, इस भीषण हादसे के बावजूद ड्राइवर और खलासी की जान बच गई। इस घटना के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा का कहना है कि ककराली गेट के पास एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी तैनात करने के साथ टनकपुर से पूर्णागिरी तक जाने वाले बरसाती नालों के साथ ही जिले में जहां भी सड़कों पर नाले बह रहे हैं, वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि लोगों को ऐसी खतरनाक जगहों की जानकारी मिल सके और वो सुरक्षित रह सके। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह की बात ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक तो जितने ये रोकड़, जितने नाले हैं, जितने रपटे हैं, इसमें एक तो हम वार्निंग के साइंस लगा रहे हैं। साथ साथ में जो मेन जगह पर है, जहाँ पर जो बड़े नाले आते हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं कि पिकेट वगैरह लग जाए, ताकि जो गाड़ियां आ रही है उनको रोक के वापस किया जा सके। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। चंद्रपुर में तो शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चंद्रपुर के कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं जिले के कई गाँव टापू में तब्दील हो चुके हैं और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों के लिए लगातार राहत बचाव का काम जारी है। राहत बचाव में एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और जरूरतमंदों को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वहीं बाढ़ से महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 105 तक पहुँच गयी है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय किन्नौर के तिब्बत सीमा से सटे शलखर गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मरुभूमि होने के कारण नदी नालों का मटमैला पानी उफान के साथ ऊपर आ गया है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं मलबा खेतों और घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार ग्राम शालखार में भारी तबाही हुई है। गांव के बस स्टैंड में बाढ़ आने से कुछ गाड़ियां दब गई हैं। वहीं मिट्टी से बने घरों के छतों से पानी लीक होकर घरों में भर गया है। इस बाढ़ से बगीचों का कितना नुकसान हुआ, बारिश थमने के बाद पता चलेगा। बता दें कि आमतौर पर तिब्बत सीमा से सटे इन इलाकों में बारिश नहीं होती, इसीलिए ही अचानक बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और सभी डैम लबालब हो चुके हैं। नर्मदापुरम का तवा डैम भी कैचमेंट एरिया में हुई जोरदार बारिश के कारण जुलाई महीने की लिमिट से अधिक भर चुका है। इस कारण सोमवार को डैम के सभी 13 गेट खोले गए। डैम के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश के कारण जुलाई माह में ही तवा डैम के गेट 2 बार खोले जा चुके हैं। तवा डैम की अपार जलराशि का नजारा ड्रोन कैमरे से सागर जैसा नजर आ रहा है। डैम के गेट खोले जाने पर इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। एक तरफ दूर दूर तक फैला नदी का पानी और दूसरी तरफ सतपुरा का हरा भरा जंगल। ये खूबसूरत नजारा देख सैलानियों का मन खिल उठा। डैम के सभी 13 गेट सोमवार को 10 फीट हाइट तक खोले गए थे,
जिनसे तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा था। डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदा के जल स्तर में भी 10 फीट तक की वृद्धि दर्ज की गई है। देश की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी से प्रेरित होकर गुजरात की रहने वाली 13 वर्षीय भाविका माहेश्वरी ने उन पर एक किताब लिखी है। किताब में भाविका ने बेहद सरल तरीके से द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में लिखा है। भाविका माहेश्वरी ने जो किताब लिखी है उसका नाम संघर्ष से शिखर तक है। भाविका ने किताब की प्रतियां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजी है। भाविका ने हाल ही में अपने राष्ट्रपति भवन के दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झुग्गी में रहने वाली मुर्मू अब शानदार राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। भाविका का मानना है कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जमीनी लोगों को उच्च पदों तक पहुंचने का पूरा मौका मिलता है। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू पर किताब लिखने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। भाविका ने कहा, जब उन्होंने मुर्मू का नाम सुना तो इंटरनेट पर सर्च करने लगी, लेकिन उन्हें द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। इसीलिए उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों न एक किताब लिखी जाए ताकि देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ने वाली महिला के संघर्षों को भी लोग जान सकें। भाविका ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद किताब का विमोचन किया जाएगा। इसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और उड़िया भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा।